प्यारे देशवासियों, 5 चरणों के चुनाव में आप लोगों ने बड़ी ही मुस्तैदी से अपनी राय को जाहिर करना शुरू किया। अब 2 ही चरण बाकी हैं। 5 चरणों में हमारे देश के मजदूरों और किसानों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। खूब उनको खून के आंसू पिलाए गए। हमारे देश की आम जनता ने, हमारे नौजवानों ने, हमारी महिलाओं ने, बुद्धिजीवियों ने, आम नागरिकों ने, गांव और शहर वालों ने, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय वालों ने अपना गुस्सा इस हुकूमत के खिलाफ 5 चरणों में दिखा दिया। अब 2 चरण बाकी हैं। आखिरी धक्का देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चुनाव अब जनता बनाम नरेंद्र मोदी बन चुका है। और इसलिए जनता बनाम नरेंद्र मोदी के इस चुनाव को अगले 2 चरणों के अंदर कंप्लीट करके मिस्टर नरेंद्र मोदी को आराम करने का मौका दीजिए। मिस्टर मोदी लगातार चुनाव दर चुनाव हमारे देश के अंदर नफरत की पॉलिटिक्स को बढ़ा रहे थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की इतनी रट लगाई अलग अलग तरीक़ों से, और हर तरीके से खौफ और डर के कानून भी जहाँ जहाँ उनकी राज्य सरकारें थी और केंद्र के अंदर भी उन कानूनों को भी लेके आए। सारे तंत्र को जितना नष्ट किया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था, वो सब कुछ उन्होंने किया। इस वक्त मैं गिनाने के लिए नहीं बैठी, पर मैं ये बात करने के लिए आपके बीच में आई हूँ कि कुछ ही दिन पहले जब बहुत हद हो गई कि कभी आप कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे हो, कभी आप ज़्यादा बच्चों की होने की बात कर रहे हो, और फिर उसके साथ साथ आप इतना गिरते हैं कि मंगलसूत्र को भी अपनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर घसीट के ले आते हो। और हद ही हो जाती है कि जब आप उनको घुसपैठिए बोलते हो। तो इस सारी चीज़ से जो पूरी दुनिया के पैमाने में एक बेइज्जती होने लग गई, तो मिस्टर मोदी एक महिला पत्रकार को बयान दे रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, और जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा मैं पब्लिक लाइफ के काबिल नहीं रहूँगा, सार्वजनिक ज़िंदगी के काबिल नहीं रहूँगा। उसके 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ बयान देते हैं नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या कहेंगे इसको? पैरानोया हुआ है क्या? ये तो या वो जानते हैं या उनको जो अटेंड करते हैं वो जानते हैं। ये स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है कि इनके भक्त उनको देवताओं के देवता, भगवानों के भगवान, इवन रामलला से भी ऊपर सब कुछ बोलते थे। पर अब क्या बयान दे डाला मिस्टर नरेंद्र मोदी ने? उन्होंने कह दिया कि मेरे में तो दैवीय शक्तियाँ हैं, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जब आप इतने ताकतवर हैं, आप में दैवीय शक्तियाँ हैं, तो आपको तो प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए ना। आपको तंत्र मंत्र सारा तामझाम, आपको क्या ज़रूरत है उसकी? आप तो खुद दैवीय शक्ति हैं। जोर से हाथ ऊपर कीजिए और सब गरीबों की गरीबी दूर कर दीजिए। मेरे बच्चों को अग्निवीर से मुक्ति दीजिए, अग्निपथ की स्कीम को ख़त्म कीजिए, फौजों में भर्ती कीजिए। आप बस, आपको तो हाथ हिला के बस यूं कर देना है और दैवीय शक्ति का काम हो जाना है। तो ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है आपको आराम की ज़रूरत है, और ये बात जनता समझ गई है कि आपको आराम करना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो खून के आंसू पिलाए इस देश की जनता को, मेरे नौजवानों को इतना परेशान किए, मेरे देश के वासियों को कोरोना में रुला दिए, बहुत ही बुरे हालातों से ये देश गुजरा है। अब और नहीं, ये तो कहना पड़ेगा। तो जनता बनाम बीजेपी की इस सरकार का ये जो मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में दूसरे 2 चरणों में मजबूत जनता बन के सामने आइए। और मैं अपने मजदूर साथियों से, विशेष करके अपने एम्प्लॉय साथियों से कहना चाहूँगी, बीजेपी को सत्ता से उतारना इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
एनडीए के बीजेपी के नेतृत्व के इस गठबंधन के मुकाबले में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की, जिताने की ज़रूरत है। इसलिए इन 2 चरणों के अंदर मजबूती से सामने आइए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाइए, मिस्टर नरेंद्र मोदी को आराम करने दीजिए। उनको आराम की आवश्यकता है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि उनके संतुलन का क्या हाल हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, नमस्कार और सत श्री अकाल करते हुए, आदाब और सैल्यूट करते हुए आपसे कह रही हूँ, 2 चरण बचे हैं। इन 2 चरण के अंदर मजबूती से बाहर निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलिए, अपना वोट डालिए, कॉन्फिडेंस से। अपने देश के लिए लड़ते आए हैं, जीते आए हैं, अपने देश के लिए लड़ना और जीतना, ये कदम और आगे बढ़ा दीजिए और देश के लिए एक ताज़ी हवा का रास्ता, फिर से स्वच्छंद हवा का रास्ता खोल दीजिए। जय हिंद।